आज हम सभी पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति। पूरे एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ कहाँ तक उसका क्षेत्र था और उसमें कितने क्षेत्र खोजे गए थे, उसमें क्या क्या हमको चीजें साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, कई बार पूछा गया है। और हड़प्पा सभ्यता जो खोज किए थे वो किए थे दयाराम साहनी ने। कब किए? तो 1921 ईस्वी में। और 21 नदी तट पर पाया गया था, राबी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता विकास हुआ था। राबी नदी किनारे 21 प्रांत में पड़ता है, किस देश में पड़ता है, क्षेत्र में पड़ता है? तो पंजाब या पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। कौन? हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता सबको क्या क्या प्राप्त हुई थी, क्या क्या साक्ष्य मिले हुए थे? तो यहाँ से पशुपति का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति इस समय क्या थे? भगवान थे इनके टाइम में। और यहाँ से नटराज की मूर्ति मिली हुई है, यक्ष समाधि मिली, यक्ष प्रकार की समाधि मिली हुई है। विदेशी महिला के यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है। 20 साला फलाना घर का साक्ष्य मिला हुआ है। चबूतरा मिला हुआ है, यहाँ पर बाट मिला हुआ है। शव को ये लोग दफनाते थे। और तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला हुआ है। सब प्रश्न कहीं कहीं कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता जो आकार था त्रिभुजाकार था। इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब की? तो 1921 ईस्वी में किए थे। ठीक, आगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते क्या है? माउंट ऑफ डेड कहते हैं। ठीक, मानी मृतकों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। जो मोहनजोदड़ो खोज किए थे वो किए थे राखाल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखाल दास बनर्जी किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। जो मोहनजोदड़ो है यह किस नदी किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। और किस प्रांत में पड़ता था? सिंध प्रांत में पड़ता था, सिंध क्षेत्र में पड़ता था। मोहनजोदड़ो से जो महत्वपूर्ण हमको साक्ष्य मिला हुआ है, इसमें यहाँ के लोग भी पशुपति की पूजा करते थे। लाशों का साक्ष्य मिला हुआ है, कर्ण फूल का साक्ष्य मिला हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी इमारत यहीं से मिली हुई है। और अन्नागार का साक्ष्य मिला हुआ, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। और ये लोग शव को जलाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर शव क्या किया था? यहाँ पर जो व्यक्ति मर जाता था उसको दफनाते थे। यहाँ पर क्या कर दिया ये लोग? शव को जलाते भी थे, जलाने भी लगे। और यहाँ से 3 मुख वाले देवता का वाच मिला हुआ है पशुपति की। और पुरोहितों की जो आवास, घोड़े के दांत का फाच यहीं से मिला हुआ है। पुरोहितों का आवास और घोड़े के दांत का फाच कहां से मिला हुआ है? ये हमको मिला मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। आगे लोथल। क्या है लोथल? तो लोथल को हम लोग कहते हैं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। किसको कहते हैं? लोथल कहते हैं। ठीक, तो लोथल जो खोज किए थे वो किए थे एस आर राव ने। एस आर राव ने किया था। कब किया था? 1957 में। एक किस नदी किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी किनारे बसा हुआ था। किस प्रांत में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, भारत में पड़ता है, भारत में पड़ता है। तो लोथल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो बंदरगाह था वो कहाँ था? वो बंदरगाह कौन था? लोथल था। कौन था? लोथल था, गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से तांबे की डीआरडीओ की आकृति मिली हुई है। और लकड़ी का अन्नागार मिला हुआ है। अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चलाक लोमड़ी का फाच मिला हुआ है। बंदरगाह, मुख्य दरवाजे, इनके जो दरवाजे होते थे, मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। और सबसे बड़े बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला हुआ? लोथल से ही मिला हुआ है। ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के समय सबसे बड़ा साक्ष्य कहां से मिला हुआ था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे बड़ा बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? लोथल से ही मिला हुआ है। आगे धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज एस आर राव कहीं कहीं मिलते हैं, जेपी जोशी या जगपति जोशी मिलते हैं। पूरा नाम इनका है जगपति जोशी, जेपी जोशी मतलब। ठीक, खोज कब हुई थी? 1967 में। ये कहाँ पड़ता है? कच्छ के रण पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, भारत में पड़ता है। धौलावीरा से 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि पाई गई है। कहां से? धौलावीरा से। स्टेडियम और कब्र का यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ। कहां से मिला हुआ? धौलावीरा से मिला हुआ। कहां से? धौलावीरा से। स्टेडियम और किसके पास मिला हुआ है? ठीक, कब्र का फाच मिला हुआ है। ठीक, अगला है चाहुंदड़ो। तो चाहुंदड़ो खोज किसने किया था? नॉर्मन ब्राउन ने या कहीं कहीं मिलता है जी मजूमदार ने। वर्ष कब खोज की गई थी? 1931 में। ये कहां पड़ता है? किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे पड़ता है। सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। किस क्षेत्र में? सिंधु क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। यहां से क्या क्या हमको साक्ष्य मिले हुए हैं? तो श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं, पाउडर, लाली मनके,
क्रीम, कुत्ते तथा बिल्ली के पंजे के निशान और मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हुए हैं। सबसे मिलने वाला है गुल्ले, क्या, कुत्ते तथा बिल्ली के पंजे के निशान यहाँ से कहाँ से मिले हुए हैं? दौलत कहाँ, चंद्रों से। तो चंद्रों से क्या मिला हुआ है? कुत्ते तथा बिल्ली के पंजे के निशान, यानी एक कुत्ता बिल्ली को दौड़ाते हुए वहां पर दर्शाया गया, दिखाया गया है। और श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं मिली हुई है, लाली, फेयर लवली, बोरोप्लस, ये सब मिला हुआ, कहाँ से? चंद्रों से मिला हुआ है। आगे है कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या? काले रंग की चूड़ियां। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे। कौन थे? अमलानंद घोष। कब खोज किए थे? 1949 में किए थे। ये पड़ता कहाँ है? घग्गर नदी किनारे पड़ता है। किस प्रांत में? राजस्थान पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। यहाँ से हमको साक्ष्य मिले हुए हैं। शैली चिकित्सक साक्ष्य मिला हुआ है, लकवाग्रस्त शिशु साक्ष्य मिला हुआ है, भूकंप, कच्ची ईंट का चबूतरा, पानी का बर्तन, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, अग्नि पूजा, अग्निकुंड के साक्ष्य हमको यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इधर रखिए। आगे बनावली। तो बनावली खोजकर्ता कौन थे? ये थे दीक्षित और लाल। ये कहीं कहीं मिलता है रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक। वर्ष सर एक्यूरेट वर्ष है, इधर एक्यूरेट, एनसीईआरटी पूरा पैटर्न पर आधारित पूरा चीज लिखवाया गया है। समझिए कब खोजा गया थे? 1975 में। कहां पड़ता है? हिसार क्षेत्र, यानी रंगोली नदी किनारे पड़ता है, हिसार क्षेत्र में पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। तो बनावली से क्या क्या हमको साक्ष्य मिले हुए हैं? यहाँ के लोग जो थे, यहाँ पर हमको समांतर सड़क का साक्ष्य मिला हुआ है। जौ का प्रथम प्रमाण यहीं से मिला हुआ है, बनावली से ही। ध्यान रखिए चीज। ठीक। मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी? जौ थी, बताया था कल। आगे मिट्टी के खिलौना कहां से मिला हुआ? बनावली से मिला हुआ है। और बैलगाड़ी का साक्ष्य यही से मिला हुआ है, बनावली से। आगे रोपड़। तो रोपड़ खोज किसने किया था? वाई.डी. शर्मा ने। फुल फॉर्म क्या इनका? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा बोलते हैं हम लोग। किस सन में? 1953 में। ये पड़ता किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे पड़ता है, पंजाब प्रांत में पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। यहां से क्या मिला हुआ? साक्ष्य क्या मिले हुए हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। कहां से? रोपड़ से। मतलब जब कुत्ते का मालिक मर जाता था, जब कुत्ता ही मरता था, तो जहां पर मालिक दफनाया होता था, कुत्ते मालिक के बगल में क्या किया? कुत्ते को भी क्या किया था? दफना दिया था। जिंदा मालिक मर गया, जितना कुत्ता दफना गया नहीं, कुत्ते के मरने के बाद जहां पर मालिक दफनाया होता था, वहीं पर कुत्ते को भी क्या किया था? उसके पास में दफना दिया जाता था। आगे आजादी के बाद खोज जाने वाला पहला प्रथम स्थल कौन था? रोपड़ ही था। मतलब अपना देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। यानी आजादी के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल रोपड़ ही था। अगर है दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद। इसकी खोज कई लोगों ने किया था, संयुक्त दल से लिया गया, कई लोगों ने किया संयुक्त दल में। ठीक। कब किया गया था? 1976 में। ये पड़ता कहां? चीना नदी किनारे। कहां पर? चीना नदी के किनारे पड़ता है। किस क्षेत्र में? महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। ठीक। यहां से क्या साक्ष्य मिला है? कांसे की गाड़ी जिसे नग्न गाड़ी वाला चला रहा है। मतलब एक साक्ष्य मिला हुआ दायमाबाद से, वो क्या मिला हुआ? कांसे गाड़ी जिसे नग्न गाड़ी वाला क्या करा, उसको चला रहा है। आगे रोजड़ी। तो रोजड़ी ही खोज करता थे। कब किए थे? 1957 में। ये कहां पड़ता है? किस नदी किनारे? खंबात तट के किनारे पड़ता है। खंबात का पड़ता कहां? गुजरात में पड़ता है। ठीक। यहां से हमको साक्ष्य क्या मिला हुआ है? हाथी का अवशेष मिला हुआ है। आगे हम यहाँ पर कुछ मेन प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था, ये कई बार कंपटीशन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कहते हैं जुड़वा राजधानी बोलते हैं, जुड़वा राजधानी बोलते हैं। जो यहाँ पर देखो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सड़कें होती थी, मैं पूरा बात कर सिंधु घाटी सभ्यता के समय पूरा बात कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी। कहां पर? 90 डिग्री पर काटती। सोचो आज से 4000 साल पहले जो लोग थे, ये जो सभ्यताएं खोजी गई थी, सोचो 4000 साल पहले लोग पक्की ईंटें बनाते थे, घर उसका घर तैयार करते। सोचिए। ठीक। समाज, इनका जो समाज था वो था मातृसत्तात्मक था, और नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी। इनका जो समाज था, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो समाज था कैसा था? मातृसत्तात्मक था, ना कि पितृसत्तात्मक था। इनका जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय पर होता था। किसके साथ होता था? मेसोपोटामी सभ्यता के साथ होता था, मेसोपोटामी सभ्यता के साथ होता था। आगे इस सभ्यता के लोग जो अधिकतर जो पूजा करते थे
वो मातृ देवी या पशुपति पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी या पशुपति। ध्यान रखिए ये चीज। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अधिकतर पूजा करते थे, जो उनको ज्यादा सच मिला हुआ है, वो मातृ देवी और पशुपति की सच मिला हुआ है। आगे, चांदी की उपलब्धता कारण, इसको हम लोग कहते क्या है? कहाँ सीक्वेंस सभ्यता भी बोलते हैं। प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हुए हैं। चांदी के जो प्राचीनतम स्रोत है कहाँ से मिले हुए हैं? हड़प्पा से मिले हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे लोग, ठीक। और तांबा प्लस टिन का क्या मिला? इसी को हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस काल के लोग तांबा में ट्रिम का यूज करना शुरू कर दिए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? कांस्य युगीन सभ्यता के लोग बोलते हैं, ठीक। आगे कुछ यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कई नाम से पुकारते हैं। इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे विकसित हुई थी, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक। सरस्वती सभ्यता बोलते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसको नाम है, क्या कहता है? सभ्यताओं को क्या कहता है? पुकारा जाता है, ठीक। यदि आप सभी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।